हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज आपकी क्लास हमारी है। इस क्लास के अंदर हमने स्टार्टिंग करा था पिछली क्लास में मीन, और मीन का इस क्लास के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि मीन में और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था दोस्तों। मैंने कहा था सर आप होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करके लाना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट होमवर्क में करके लाना। क्या आपने होमवर्क कर लिया कंप्लीट? हाँ जी सर, होमवर्क सर कंप्लीट हो चुका है। आप देखो, ये एक मेथड से करा हुआ है इसने, फॉर्मूले से। एक ही मेथड से, मतलब कौन से? हमने डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला करा। हमने कहा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर तीन मेथड है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या तो इनडायरेक्ट को शॉर्टकट बोलेंगे, और शॉर्टकट के बाद है स्टेप डिवीजन मेथड। अब उसमें आपने एक ही मेथड से करा एग्जांपल, आप बाकी दो रिमेनिंग मेथड से भी करेंगे। कौन सा? एक तो हो गया इनडायरेक्ट मेथड और एक हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है सर, ये से भी करना। अगर आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि आपने बिना बोले कर लिया तो आपका मन है आगे पढ़ने का, अच्छे से पढ़ना चाहते हो। अगर आपने नहीं करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी पॉज करिए और पॉज करके पहले तो ये दोनों मेथड से, अलग अलग मेथड से कंप्लीट करें। और दूसरा होमवर्क मैंने आपको क्या दिया था दोस्तों? दूसरा होमवर्क मैं आपको दिखा देता हूं। दूसरा होमवर्क मैंने एक्सरसाइज प्रॉब्लम में आपको कहा था कि दोस्तों एक्सरसाइज प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, ये वाला आंसर मैच करा था आपका, ये नहीं करा था दोनों मेथड से पहला क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर कर दिया होगा। अगर नहीं करा होगा तो आप मुझसे जरूर प्रॉब्लम पूछिए, मेरे को व्हाट्सअप करिए और मुझसे प्रॉब्लम जरूर डिस्कस करें अपनी। तो आज की क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर हमने मेन का इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट कर लिया था, और आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेन का डिस्क्रीट सीरीज। तो सीरीज नंबर 2 है हमारी। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं एक बार, तो हमने मेन का डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था इंडिविजुअल सीरीज में सबको अलग अलग चीजें होती है। अब आपसे मैं पूछूं कि भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 20। पर ये अगर मैं कहूं 45 नंबर नाले वाले बच्चे कितने हैं? 3। तो 3 स्टूडेंट है ये, है ना? तो 3 क्या है दोस्तों? स्टूडेंट है। तो इनका टोटल जब हम करेंगे तब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलता है। अभी तक हम क्या करते थे? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन करते थे। भाई ऑब्जर्वेशन कितना था? सम ऑफ द, मतलब ये सारे जितने हैं, ये सारे के सारे इनका जोड़ देते थे और कितने थे गिनते थे। अब क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप इसका टोटल जब करोगे तब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा कि कितने स्टूडेंट है टोटल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समझने के लिए हमने स्टार्ट करना है डिस्क्रीट सीरीज, और आपने बढ़िया से नोट्स बना दिए होंगे, मेरे को पता है। तो हेडिंग डालेंगे आज की डिस्क्रीट सीरीज। हेडिंग डालेंगे दोस्तों आज की डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रीट सीरीज हमने स्टार्ट करा है। अब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी 3 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड और एक स्टेप डिवीजन मेथड। तो तीनों मेथड फिर आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे, और आज ही की क्लास में हम कंटीन्यूअस सीरीज भी कंप्लीट करेंगे। तो होलफुल हमारा मीन 50%, मीन 50 से 75% मीन खत्म हो जाएगा। फिर अलग अलग बातें हैं, जैसे कंबाइंड मीन हो गया, करेक्ट मीन निकालना हो गया, तो ये सब बातें अलग से हैं। पहले आज की क्लास के अंदर डिस्क्रीट सीरीज में हमने पहला पॉइंट पढ़ना है। पहली चीज क्या है? डायरेक्ट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में पहला क्या है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो पिछली क्लास की तरह नोट्स प्रिपेयर करते हैं अच्छे से। डायरेक्ट मेथड क्या है? देखो, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपको क्या बताएगा? क्या होगा? देखो, मीन इज इक्वल टू, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ(x) अपॉन में सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला कैसे बना मैं आपको सिखाऊंगा। तो सर सबसे पहले क्या है? वेयर, नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। वेयर, इसका मतलब है मीन, सिग्मा एफ(x) का मतलब है सम ऑफ ये मल्टीप्लाई है बीच में और ये मेरा x है, तो सम ऑफ f इंटू एक्स जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसका जो सम होगा वही सिग्मा एफ(x) होगा। सिग्मा f का मतलब होता है दोस्तों बड़ा वाला n। n मतलब क्या होता है? नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। जो मेरे पिछले एग्जांपल था, नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब फ्रीक्वेंसी के अंदर याद है आपको? इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको हर एक चीज ऐसे दे रखी होती है कि स्टूडेंट सारे के बताया जाता है, पर फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या बताया जाता है? डिस्क्रीट के अंदर क्या बताया जाता है दोस्तों? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ये बताया जाता है कि 45 नंबर लाने वाले बच्चे 3 हैं। 45 लाने वाले बच्चे 3 हैं, तो हमने कहा 3, तो सम ऑफ द n हमें निकालने के लिए तो फ्रीक्वेंसी का सम करना पड़ेगा, तभी हमारा टोटल आएगा।
तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है इसका, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी आपके पास ये हुआ। जैसे कि एक एग्जांपल, तो अब ये वाला एग्जांपल तो आप होमवर्क से करके लाएंगे दोस्तों, होमवर्क से करके लाएंगे। पता कैसे चलेगा कि डिस्क्रीट सीरीज है? अगर जिस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वहां पर डिस्क्रीट सीरीज होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया। और जिस सीक्वेंस के अंदर, जिस सीरीज के अंदर कॉन्टिन्यूस इन नेचर होगा, कैसे 0 से 10, 10 से 20, अगर लाइन से हुआ तो वो डिस्क्रीट है, फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी किस किस में आती है? डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। पर डिस्क्रीट सीरीज की फ्रीक्वेंसी के अंदर साथ में जो एक्स होता है वो लाइन से होता है, नंबर्स, और वहां पर कॉन्टिन्यूस सीरीज में होता है 0 से 10, 10 से 20, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है सर, ये तो आपका वो फॉर्मूला, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला समझने के लिए हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा, तो एग्जांपल लेने से अच्छा हम एक क्वेश्चन ही क्यों ना कर ले, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्वेश्चन स्टार्ट करिए, तो आपका घर से होमवर्क में, एग्जांपल में होमवर्क में दूंगा दोस्तों, एग्जांपल में होमवर्क में दूंगा और क्वेश्चन में यहां पर कराऊंगा, जिससे दोनों चीजें कवर हो जाएगी। आपका जो क्वेश्चन है एक मिनट दोस्तों, एक तो इतने सारे एमसीक्यू आपके उसमें सारे करने हैं हमें। हाँ जी, ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम का मैंने आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा लिया था। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा था अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है? कैलकुलेट मीन निकालो फ्रॉम द डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड से निकालना है। मैं यही क्वेश्चन करा दूं आपके लिए, ठीक है। अच्छा ऐसे करते हैं कि मैं कराता हूं एक छोटा क्वेश्चन, जिसमें आप एग्जांपल के तौर पर नोट्स कॉपी में लिख देंगे और वो होमवर्क में दे देता हूं। तो ऐसा करेंगे तो आप कर लोगे होमवर्क में? ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं, एक बार देखते हैं एग्जांपल। मैं एग्जांपल बना रहा हूं आपके लिए, छोटा सा एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूं दोस्तों मैं आपके लिए। एग्जांपल ध्यान से सुना, मैंने कहा दोस्तों मार्क्स ऑब्टेन, और मार्क्स ऑब्टेन दे रखा है आपको एक्स है। मार्क्स ऑब्टेन दे रखा है, एक मिनट, आपके पास 40, 50, 60, 70, 80 फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, इसको हम एफ मान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है दोस्तों, यहां मैं टोटल कर देता हूं। ये आपका एक एग्जाम्पल बनाऊंगा, एक एग्जाम्पल से सारे मैथड सॉल्व करेंगे। अच्छा एग्जाम्पल ही एक ही रहेगा मेरा। अच्छा दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी मैंने कहा 40 नंबर लाने वाले बच्चे 3 हैं, 50 नंबर लाने वाले बच्चे 2 है, 60 नंबर लाने वाले बच्चे 2 है, 70 नंबर लाने वाले बच्चे 1 है, और 80 नंबर लाने वाले बच्चे 2 है। तो टोटल कितने स्टूडेंट हुए दोस्तों? टोटल स्टूडेंट हुए 10। क्वेश्चन ये है आपका, मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं, कैसे इन्होंने फॉर्मूला बनाया है। ध्यान सुनिए, सबसे पहले हम आंसर निकालने के लिए अब एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ और एक्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। चलो ध्यान सुनना, जब हम इंडिविजुअल सीरीज निकालते थे दोस्तों, क्या बोलते थे जब हम इंडिविजुअल सीरीज, मैंने कहा 40, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब 40 को 3 बार लिखना है, 40 40 40, ठीक है। 50 नंबर लाने वाले बच्चे, मैंने कहा 50 और 2 बच्चे हैं 50 नंबर लाने वाले, 60 नंबर वाले बच्चे 2 हैं, 60 और 60, 70 वाले 1 है और 80 वाले 2 हैं, 80 और 80, ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज हो गई। अब जब इसका टोटल करोगे दोस्तों, तो 40 प्लस 40 प्लस 40, तीनों 40 का टोटल करोगे, तो सर 40 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 3। तो 40 नंबर लाने वाले बच्चे 3 हैं, तो 3 बच्चों का टोटल, अगर मैंने कहा, मैं आपका सिंपल फॉर्म होगा, मैंने कहा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन।
अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होगा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी मार्क्स है, उनका सम करना हर एक स्टूडेंट का। तो भाई 40 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? 3। तो 40 40 40 4 3 12 120 नंबर हो गए 3 बच्चे। अगर आपने कहा 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 डिवाइड बाय 10 तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं करना। समझो फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं, ये फॉर्मूला बनाया हुआ है कुछ नहीं। इसने कहा कि भाई अगर एक बच्चा 40 आ रहा है तो 3 बच्चे 120 हो गए ना, 120 नंबर हो गए। हम तो सारे, तो मैं इसको जब जोड़ूंगा तो तब भी तो 120 ही आना है, ठीक है। 5 2 10, इसका मतलब क्या है? 100। 2 बच्चे 100 नंबर लाते हैं, एक बच्चा 50 तो 2 बच्चे 100, एक बच्चा 60 तो 2 बच्चे 120 नंबर, 70 एक बच्चा 70 तो 70 ही हो गए, और 160 तो टोटल कितने मार्क्स हो गए। और जब हम इंडिविजुअल सीरीज पढ़ते थे वहां भी टोटल मार्क्स, तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा एफएक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमें निकलेगा टोटल मार्क्स, और उसका सम कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट के टोटल नंबर मिल जाएंगे डिवाइडेड बाय। और मैंने कहा भाई फ्रीक्वेंसी में कितने बच्चे हैं, सबका जोड़ देंगे तो फ्रीक्वेंसी कितने बच्चे? 10। तो ऐसे बना दोस्तों फॉर्मूला ये। तो एफएक्स मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि एक बच्चे का अगर 40 ला रहा है तो 3 बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं? 120, तभी तो सब करेंगे कि सारे स्टूडेंट का टोटल। तो सिमिलरली अगर आपको मीन निकालना है तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मतलब सम और सिग्मा एफ। एफ मीन इसको क्या बोल सकता हूं प्यार से? बड़ा वाला एन। एन भी कह सकते हैं कि सम ऑफ नंबर ऑफ दी स्टूडेंट्स। अब आपका आंसर कैसे निकल के आएगा? हमने कहा इसका हम टोटल कर देंगे। भाई एफ एक्स का टोटल करना है एक बार जल्दी से, 0 करना दोस्तों जब मैंने टोटल करा तो मेरा आया 570। तो क्या आया आपका भी आ रहा है? हाँ जी सर। अब मैंने कहा टोटल मार्क्स आने वाले कितने हैं? टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं? 5। तो कितने बच्चों के? 10। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 57। आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों? मीन आ जाएगा। क्या समझ में आया आपको डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड? सिर्फ एफ एक्स से एफ और एक्स को मल्टीप्लाई क्यों करा, ये समझ में आया? हाँ जी सर। क्योंकि एफ और एक्स को अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो एक्स का मतलब है मार्क्स 40 नंबर लाने वाले, और 40 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं वो फ्रीक्वेंसी बताता है हमें 3। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 120। तो यहां आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें। समझ में आया? हाँ जी। क्या अब आप मैं अगर ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूं, क्या आप कर लोगे? हाँ जी सर, बिल्कुल कर लेंगे। एक मेथड से मैं कराऊंगा, बाकी का आंसर आपको निकालना है, ठीक है। क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व एक मेथड से? ठीक है, एक मेथड से सॉल्व करते हैं, सेम एज इट इज कल की तरह। हमने यह आपको होमवर्क दिया था, एक मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर मेरा 2 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर मेरा 2 चल रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2 का डायरेक्ट मेथड मैं कराऊंगा, इनडायरेक्ट और शॉर्टकट आप करोगे। सॉरी, इनडायरेक्ट मेथड और स्टेप डिवीजन, डायरेक्ट मेथड, ठीक है दोस्तों। तो सेम आंसर आएंगे, किसी भी कोई भी मेथड हो आंसर सेम आना चाहिए। सबसे पहले मैंने x ले लिया, और x मेरे को क्या दे रखा है? x x दे रखा है और f f दे रखा है। देखो x मैंने ले लिया है, x कितना है दोस्तों, और f ले लिया है, ये कितना है? तो मैं इसको f x करूंगा, तो बताओ 5 10 15 20 25 30 35 40 तक है। 5 10 15 20 25 30 35 40। ठीक है सर, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। एफ एक्स का मतलब है टोटल मार्क्स, एफ का मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन भी लिख सकते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 6 17 28 34, 6 17 28। मैं भी खोल लेता हूं बुक आपके साथ ही। 6 17 28 34, आगे क्या है? 18 11 9 7, 18 11 9 और 7। तो सर टोटल इसका कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आ जाएगा, जो कि मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका टोटल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों? सिग्मा एफ एक्स। पहले निकालना पड़ेगा, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई, 5 6 30 हो जाएगा दोस्तों। साथ साथ करते हैं, आप भी करें मैं भी करता हूं साथ साथ।
5 6 30 और 17 मल्टीप्लाई बाय 10 170, 15 मल्टीप्लाई बाय 28 that is 420, 34 मल्टीप्लाई बाय 20 that is 680, 25 मल्टीप्लाई बाय 18 that is 450, 30 मल्टीप्लाई बाय 11 that is 330 और 9 मल्टीप्लाई बाय 7 सॉरी 35 मल्टीप्लाई बाय 9 315 और 40 मल्टीप्लाई बाय 7 280। फ्रीक्वेंसी का टोटल बता देंगे दोस्तों कितना है, 6 प्लस 17 प्लस 28 प्लस 34 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 7 130। टोटल कितने स्टूडेंट है 130। अब जोड़ देंगे एफएक्स का टोटल 130 प्लस 170 420 680 450 330 315 प्लस 280 ये आया 2675। तो दोस्तों मैंने दोनों का टोटल कर दिया है, होपफुल ये टोटल सही होना चाहिए। अगर टोटल सही नहीं हुआ तो सर आप टोटल करके सही आंसर लिख देना। हो सकता है सर स्टैटिस्टिक्स में से कहीं गलती हो जाए और आप बता नहीं पाओगे कि सर यहाँ पर गलती हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती हो गई तो हो गई। अगर वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, अगर वो कॉन्सेप्ट मिस्टेक है तो सर तब आप मुझे जरूर मैसेज करिए। अगर वो कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप ठीक कर लेना, दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ठीक है, पर मैं ध्यान रखूंगा। अब मुझे बताओ सिग्मा एफएक्स मैंने कितना निकाला 2675 डिवाइडेड बाय 130 मेरे स्टूडेंट है, तो उसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा जो डिवाइड करके आया 20.57 कुछ कर गया, तो मैंने इसको 58 कर दिया अप्रोक्स। तो ये मेरा क्या आ गया मीन। क्या अब इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड से आप करोगे? हाँ जी, जब मैं सिखा दूंगा तब आपको करना है। तो होमवर्क आज का क्या होगा, इसको आप इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से। अच्छा मेथड कुछ भी हो, आंसर तो एक ही आना है। तो मेरा इनडायरेक्ट मेथड से आपको होमवर्क में है आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर सेम 20.58 और स्टेप डेविएशन मेथड। मेथड होमवर्क में है, आंसर आपका 20.58। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास दो होमवर्क अभी मिल गए। साथ में होमवर्क आपके पास क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 एग्जाम्पल होमवर्क, और क्या है एग्जाम्पल 2 आपको करके लाना है तीनों मेथड से। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। कब? अभी नहीं, जब मैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड दोनों करा दूंगा अभी क्लास में। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कर लिया हमने। अब हमारा कौन सा मेथड रह गया दोस्तों, अब हमारा रह गया है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड में आगे लिखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला कैसे होता है और कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी दोस्तों। हेडिंग डालेंगे दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड, इसको हम प्यार से शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। मैं एक ही चीज लिख रहा हूं, सेकंड पॉइंट मेरा है इनडायरेक्ट मेथड। हम डिस्क्रीट सीरीज का इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मीन निकालने का। मीन निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस, उसमें भी ए था, एज्यूम मीन सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में एन बोल लो और सिग्मा एफ बोल लो, है ना, बात तो एक ही है। तो मैं इधर लिख देता हूं वेयर, देखो नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, भले ही हम बार बार लिख रहे हैं। ए इज इक्वल टू एज्यूम मीन बी इज सॉरी ए आपके एज्यूम मीन हो गया दोस्तों, और सिग्मा एफ डी एक्स। सर वाले एफ तो ठीक है, डी एस कैसे निकाले, वही x माइनस ए, ये निकलेगा जब, तो इसको क्या कर देंगे एफ डी एस। एफ डी एस का मतलब क्या था दोस्तों, सम ऑफ द मल्टीपल ऑफ
फ्रीक्वेंसी इनटू dx, जो ऊपर वाली कंडीशन में आप निकालोगे, इसका सम करना है, ठीक है। fds हो गया। और सिग्मा f का मतलब क्या है, एक मिनट को ठीक कर लो, इसमें सिग्मा fds लिख दो। सिग्मा fx का मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। लो दोस्तों, तो ये तो हो गया नोट्स के लिए, ठीक है। सेम प्रोसीजर मैंने कल भी आपको बताया था इसके बारे में। तो अब हम क्वेश्चन, अब कंसेप्ट तो मैंने आपको बता ही चुका कि ए कैसे है, अगले वाला जो फॉर्मूला होगा उसमें dx डैश हो जाएगा, आपको पता। हाँ, निकालते कैसे है वो सिंगल, तो मैं वो एग्जांपल ले लेता हूँ अपना जो मैंने पहले लिया था। एग्जांपल आप भी लिखना है इसके नीचे, कॉन्सेप्ट की कॉपी में लिखना है सर सारा ये। सबसे पहले मैंने कहा x 40 50 60 70 80 80 तक था आई थिंक। सर x आ गया। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखे क्या थी, क्या लिखी थी फ्रीक्वेंसी, 3 2 2 1 2, ठीक है। 3 2 2 1 2, और इसका टोटल मेरा क्या आ गया था, इसका टोटल मेरे पे आ गया था 10। सही, ये तो ठीक है फ्रीक्वेंसी। अब जरा फॉर्मूले में नजर घुमाएंगे और फॉर्मूले में देखेंगे कि फॉर्मूले में पहले निकालेंगे dx, देखो ध्यान से देना, पहले निकालेंगे सर dx, और dx निकालने के बाद फिर dx को मल्टीप्लाई करेंगे f से, और जब मल्टीप्लाई कर दोगे उसके बाद f ds का सम करना है, ठीक है दोस्तों। पहले निकालेंगे dx, तो dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एज्यूम मीन लेट करना पड़ेगा और x माइनस a करना पड़ेगा। तो मैंने लेट कर लिया, लेट एज्यूम मीन b। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, एज्यूम मीन लेट करने के पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में x को लिखना होता है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है, तो मैंने 60 लेट कर लिया, 20 का मिडल का एकदम। तो अब मेरा क्या आ गया दोस्तों, आप कुछ भी लेट कर लोगे, मैंने पहली वाली क्लास में बताया था, आप कुछ भी लेट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि 20 का लेट करोगे तो ऊपर नीचे दोनों में अच्छे से सही डिफरेंस आएगा। जैसे आपने 40 लेट कर लिया तो यहाँ 0 हो गया और बढ़ता चले गया, बट अगर आप 60 करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -20, यहाँ पर क्या हो जाएगा -10, यहाँ क्या हो जाएगा सर 0, यहाँ क्या होगा 10, और यहाँ क्या होगा 20। तो ये आ गया dx। सर dx फाइंड करने के बाद आपको क्या था, f को मल्टीप्लाई करना है dx से। f को सर मल्टीप्लाई करना है किससे, dx से। करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। f को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो -60, 2 10 जा -20, 2 0 जा 0, 1 10 जा 10, और 2 2 जा 40। अब इसका जब टोटल कर देंगे तो भैया सिग्मा f dx का टोटल आ जाएगा मेरे पास। तो 60 और 80 80 हो गया, 60 और 20 80, 80 में से 40 गए 40 और 10 गए 30, तो -30 आ गया मेरे को यहाँ पर। तो भैया अब इसके बाद मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, और मेरा फॉर्मूला है सिग्मा a प्लस सिग्मा f dx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। ये मैं पहले भी निकाल चुका हूँ। a मेरा क्या है, मैंने क्या माना था 60, सिग्मा f dx मैंने भी निकाला -30, देखो माइनस है, ध्यान चलना। सिग्मा f मेरा क्या है 10 स्टूडेंट टोटल, मैंने पहले इसको क्या कर दिया, काट दिया, तो यहाँ बचा -3, तो 60 प्लस और -3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 60 - 3 इज इक्वल टू सर दोस्तों क्या है 57। तो यही आपके पास आंसर निकला, और पहले भी आंसर यही निकला था 57। तो सर समझ में आया आपको कैसे करना है ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया सर, हमें बहुत अच्छे समझ में आ रहा है चीजों को। अब हम इसका इनडायरेक्ट मेथड का जो मेरे मैंने होमवर्क में दिए एग्जांपल, एक क्वेश्चन, वो हम जरूर कर लेंगे, ठीक है सर। अब हम हेडिंग बनाएंगे सर, बताओ कौन सी हेडिंग बनाएंगे दोस्तों। अब स्टेप डेविएशन मेथड, थर्ड पॉइंट, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड की हेडिंग बनाएंगे। स्टेप डेविएशन मेथड की हेडिंग बनाएंगे दोस्तों। और स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है इसके बारे में सर, वही मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था। ये मल्टीप्लाई बाय गैप को मल्टीप्लाई कर देगा, फिर डीएस निकालते टाइम डीएस डैश निकालना पड़ेगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा आई को, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है, x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx। अब डैश है, अब डैश निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा f, या n भी लिख सकते हैं बड़ा वाला, और मल्टीप्लाई बाय i
याद है मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, सेम ही प्रोसीजर है सर सबका। वेयर सर, क्योंकि बुक में दे रखा है और क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकता है दोस्तों, आपको इसको लाइटली नहीं लेना, बिल्कुल भी करना है। ए फॉर हमने क्या माना, एज्यूमिंग, ए फॉर एज्यूमिंग। अच्छा ds कैसे निकालेंगे आप ध्यान सुना, dx डैश। तो ds निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, dx निकालते तक हम करते थे, ds डैश नहीं बोला, ds निकालते वक्त हम करते थे x माइनस a। अब जब डैश निकालना है तो डिवाइडेड बाई i, यही था। इसके बाद i क्या होता है, कॉमन गैप बोलता था, तो मैंने कॉमन को क्या करा था, कॉमन गैप बोलकर मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा गैप ले लेना और एज्यूम्ड बाई ऑन, खुद ही एज्यूम करना है, एज्यूम बाई ऑन, ऐसा एज्यूम करना है जो डिवाइड हो सके और पॉइंट पे कम आए, है ना, अपने हिसाब से। और सिग्मा एफ मतलब तो आप जानते हो, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस बार यहां पर एफ डी रेस निकालने के बाद एफ से मल्टीप्लाई करना है और फिर सम करना है, ठीक है। तो एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं, सेम प्रोसीजर ऑफ एग्जांपल, सेम एग्जांपल है जो ऊपर मैंने दिया था। क्या था एग्जांपल में, एग्जांपल में दोस्तों था आपके पास x में था, किससे स्टार्ट था, 40, 40, 50। अब थोड़ा खुला खुला करूंगा क्योंकि डिवाइड भी करना है मुझे और शो करके भी दिखाना है, ठीक है। 60, 70, 80, ठीक है सर, ये तो हो गया x। अब सर छोटी छोटी मोटी कैलकुलेशन अब डायरेक्ट करेंगे क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है, डायरेक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी बता देते हैं, 3, 2, 2, 1 और 2, और इसका जो टोटल था वो था 10। सबसे पहले dx डैश निकालने के लिए x माइनस एज्यूमेन डिवाइड बाई i, और i और एज्यूमेन खुद से लेट करना है, और जब ds डैश आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी को dx डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले लेट कर लेते हैं एज्यूमिन, एज्यूमिन ने वही लेट कर लिया 60। आप 60 की जगह 30, 70, 50 कुछ भी लेट करके चेक कर लो, आप सेम ही आंसर आएगा दोस्तों। आई लेट कर लिया, मतलब गैप इस बार तो कॉमन गैप ही लग रहा है 10-10 का, तो वही ले लेता हूँ। अगर कॉमन गैप नहीं है तो 5, 10 कुछ भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, बस ऐसा कुछ लेना जो डिवाइड हो सके अच्छे से। तो अब डायरेक्ट करेंगे, ध्यान सुनना। सर x मेरा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके, एक प्रोसीजर करके दिखा देता हूँ। 40 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 10 क्या आएगा बताओ, 20 तो -2 आया, सेम एज इट इज। 50 माइनस 60 तो ये -1 आएगा, 0, ये 1 और ये 2, सही है। समझ में आ रही है आपको बातें, ठीक है सर, ये समझ में आ रहा है, इतना तो नॉर्मल है। आगे अब f को ds डैश से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब याली सिचुएशन को मल्टीप्लाई करना है इस सिचुएशन के साथ, और क्या होगा मल्टीप्लाई करके देखना जरा, 3 2 6 माइनस 2, 2 0 0, 1 1 1, 2 2 4। अब इसका टोटल कर देना सर, 6 और 2 8 हो गया, 8 में से क्या गए 5, तो क्या बच गया सर -3। अब यहाँ पर उस टाइम 30 आ रहा था, आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर उस टाइम 30 आ रहा था, क्यों आ रहा था 30, क्योंकि हमने i से डिवाइड नहीं करा था। अब क्वेश्चन में जाकर i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो मीन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस, खुद याद करने के भी सोचो, सिग्मा f dx डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा f इनटू i, क्योंकि मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा कॉमन गैप से, तभी तो वापसी 30 करेंगे। तो फालतू का फॉर्मूला बनाया दोस्तों ये, देखो हमने 60 लेट करा था, ये आपके पास -3 आया, और ये आपके पास i आपके पास कितना है, मैंने 10 लेट करा, तो ऑटोमेटिकली आ गया 30, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 60 माइनस प्लस माइनस -3 दैट इज 57, ऑटोमेटिकली आंसर 57 आया। अब आप होमवर्क के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे, और यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज खत्म हो गई बहुत डिटेल में, ठीक है दोस्तों। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, बिल्कुल सर बताइए मुझे कि सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर पढ़ने में, सर आपने जो बता रहे हो बिल्कुल सही तरीके से, हमें मजा भी आ रहा है, बहुत आराम से ले चल रहे हो, और जल्दी भी कोर्स कंप्लीट होगा, टेंशन मत लेना आप इसी बात का। आओ सर, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था दोस्तों, क्लासेस अब थोड़ी लंबी हुआ करेगी, अभी आधा ही घंटा हुआ है हमें, अब हम कंटिन्यूस सीरीज भी आज ही क्लास में खत्म करेंगे।
याद है हमने 3 सीरीज पढ़ी थी, एक इंडिविजुअल, एक डिस्क्रीट। इंडिविजुअल के तीनों मेथड कर लिए, डिस्क्रीट के तीनों मेथड कर लिया, कॉन्टिन्यूस के 3 मेथड करके तो हमारी तीनों सीरीज खत्म होगी। सर हेडिंग डालेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज। आपको पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या दोस्तों, मैंने आपके लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज लिख दिया है। कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में हमें पढ़ना है, हमने डिस्क्रीट को कंप्लीट कर लिया है। और सर मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं करा, क्योंकि मैं उस दोनों में लिख रहा था। अब मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है, डायरेक्ट का भी लिख दिया, इनडायरेक्ट का भी लिख दिया, वो भी लिख दिया। बस आपको सुनना है 15 मिनट, जिससे क्लास का आपका टाइम ज्यादा ना लगे। ठीक है, तो जल्दी से देखेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज का मतलब क्या है। कॉन्टिन्यूस सीरीज आपने पढ़ाई है पहले, मैंने आपको पहले डिफरेंस बता दिया था। कॉन्टिन्यूस सीरीज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके जब आएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज होगा। इसके अंदर भी हमें 3 मेथड पढ़ने हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। सर डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है, देखो ये रहा फॉर्मूला, मीन सिग्मा एफ एम। ध्यान सुनना सर दोस्तों, ये क्या है, एफ एम, सिग्मा एफ एम। एम मतलब होता है मिड वैल्यू। क्या होता है दोस्तों, मिड वैल्यू। अच्छा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 की 20 की वैल्यू आपको पता है। हाँ जी सर, तो मैंने कहा वेयर एम इज अ मिड वैल्यू या मिड पॉइंट बोल लो, या सिग्मा ऑफ एफ इज अ सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी बोल लो। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ एफ मतलब क्या है, ये सम ऑफ दी। तो डायरेक्ट मेथड का मीन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, इस बार सिग्मा एफ एक्स नहीं दोस्तों, इस बार सिग्मा एफ एम है। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ बात को आगे समझने की कोशिश करते हैं, और मैंने एग्जांपल आपके लिए दे रखा। देखो आपको मैंने एग्जांपल दिया है, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 3 2 2 3 करके 10 मैंने फ्रीक्वेंसी दे दी। सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। अच्छा मिड वैल्यू, मिड वैल्यू क्या है, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, आपको मिड वैल्यू मैंने पहले ही चैप्टर में बताया, स्टडी नोट नंबर 1 में, याद करो। मैंने बता देता हूं, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज एवरेज। तो 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 15। तो 10 और 20 के बीच की मिड वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई। 20 और 30 के बीच में 25 हो गई, 35 हो गया और 45 हो गया दोस्तों। सर कॉन्टिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में बस इतना ही डिफरेंस है कि वहां पर मार्क्स जो होते थे वो उसको एक्स ट्रीट करा जाता था। अब यहां पर ना जो मिड वैल्यू आई ना दोस्त, यहां पर जो मिड वैल्यू आई इसको हम एक्स ट्रीट कर लेंगे। और जैसी अगर मैंने मार्क्स को छुपा दिए और मैंने कहा यही मेरे मार्क्स है 15 25 30 35 15 25 35 45, तो इसी को क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट बन जाएगा। आप कंटिन्यूस क्या बना देंगे, डिस्क्रीट। और सेम सारा प्रोसीजर वही, बस क्या था चेंज, बस इतना सा था कि आपको मार्क्स में से मिड वैल्यू निकालनी है और मिड वैल्यू को एक्स ट्रीट कर लेना है, जो कि हम एम लेकर चलेंगे हमेशा, एम ट्रीट करके। सेम प्रोसीजर। अब क्या करते थे, एफ एक्स करते थे, और एम को मैंने क्या ट्रीट करा, एक्स करा है, तो एफ एक्स ही तो कर रहे हैं इधर भी। तो सेम मैंने कहा 3 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो गया, 25 50 हो गया, यहाँ पर 70 हो गया दोस्तों। हमने इसका टोटल करा, मैंने कहा 15 को अब मल्टीप्लाई करो 3 से। इस बार मल्टीप्लाई करना है एफ और एम्स को। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि मैंने कहा जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम x से मल्टीप्लाई करते थे, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में x का मतलब m ही होता है, इसलिए f को अब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45, 25 2 जा 50, 35 2 जा 70 और 45 3 जा, तो इसका टोटल आया 300। और क्वेश्चन भी ऐसा बना कि अच्छा क्वेश्चन बन गया, जिससे 300 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफएम अपॉन में सिग्मा एफ हमारा क्या है 10, तो आपके पास मीन क्या आ गया 30 आ गया। तो दोस्तों ये आपके पास मीन आ गया। एग्जाम्पल नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके पास होमवर्क में है। तीनों मेथड से करके लाना है कंटिन्यूस सीरीज में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कौन सा दोस्तों, स्टेप डिवीजन। अभी मैंने डायरेक्ट मेथड आपको सिखाया, आओ अब इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर चलते हैं और सेम एग्जांपल से हम आगे सॉल्व करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड देखो नीचे आपको मैंने फॉर्मूला लिखा है इनडायरेक्ट मेथड का। अच्छा इनडायरेक्ट मेथड क्या है, याद करो डिस्क्रीट सीरीज का इनडायरेक्ट मेथड, वहां पर ए, तो मीन फॉर्मूला क्या बना, एक्स मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डीएक्स है दोस्तों, इधर क्या है डीएस। और डीएस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एम माइनस ए, एम मतलब मिड वैल्यू और ए मतलब एज्यूम मीन। सर अभी मैं नोट लिख रहा हूं, एक नोट में लिख रहा हूं, आपको भी नोट लिखना है इसके नीचे। एज्यूम मीन is taken from मिड वैल्यू। क्यों सर दोस्तों मैंने ऐसा क्यों लिखा, ध्यान समझो। जब मैं डिस्क्रीट सीरीज पढ़ाता था तो वहां पर मैं एज्यूम मीन कहां से लेके चलता था, एक्स से। मैं दिखा देता हूं आपको, जब मैंने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ाई थी आपको, तो मैंने ये 60 कहां से लिया था, इसी एक्स से लिया था 60, यही वाला। तो सर अब मेरे लिए इधर कंटिन्यूस सीरीज में एक्स क्या है, मिड वैल्यू है, तो मुझे कहां से लेना पड़ेगा, मिड वैल्यू से लेना पड़ेगा। सेम एग्जांपल, बस फॉर्मूला में एक चेंजमेंट है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। देखो वही फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डीएस अपॉन में सिग्मा एफ, बट इधर डीएस निकालने का फॉर्मूला, उधर होता था डीएस निकालने का एक्स माइनस ए, इधर क्या होता था एम माइनस ए, क्योंकि उधर एक्स का इधर एम सेम होता है।
देखो अब मैंने सारा चीज वही लिख दिया, 10 से 20, 20 से वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, मिड वैल्यू भी निकाल दी, 15, 25, 35, 40। अब मेरे को डीएस निकालना है, तो मैं डीएस कैसे निकालूंगा, m माइनस ए। m क्या है, पहले मुझे a लेट करना पड़ेगा, तो मैं a लेट कर लेता हूं दोस्तों। लेट a इज इक्वल टू, क्या लेट करो, इन चारों में से कोई भी लेट कर लो। अच्छा मैं लेट कर लेता हूं 25 लेट कर लिया मैंने a, ठीक है। 35 भी लेट कर सकते हैं, 45 भी लेट कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब माइनस करेंगे, 15 माइनस 25 क्या हो जाएगा, -10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, ये आ गया आपके पास 45 20, ठीक है। अब इसको f को ds से मल्टीप्लाई करना है, ds मैंने निकाल दिया दोस्तों, ये रहा, तो ds अब मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, ठीक है, इनसे। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -30 हो जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 को 3 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 60 में से 30 गए 30 और क्या आ गया 50 आ गया आपका आंसर। तो ये आपके पास सिग्मा एफ डी एक्स है। थोड़ा जल्दीबाजी चल रहा है, क्यों चल रहा है जल्दीबाजी, इसलिए क्योंकि समझने लायक कुछ था ही नहीं अब इसके अंदर। अब मैं इसमें एक फॉर्मूला डालता हूँ, ए आपके पास बताओ कितना है, एज्यूम आपने वाला 25 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स क्या आया 50 और नीचे आपके पास एक्स क्या है 10। तो ये क्या आ गया दोस्तों 25 प्लस 5, 50 को 10 से 10 कट गया, तो आपके पास क्या आ गया मीन। तो मेथड कुछ भी हो आंसर सेम आएगा। समझ में आया आपको दोस्तों, ये आपके पास मेथड है। तो वहां पर बस चेंजमेंट कुछ भी नहीं सर, फॉर्मूला पूरा चेंज है, बस चेंज क्या है, बस डीएस निकालना चेंज है, एम लेंगे क्योंकि हम डिस्क्रीट में जो एक्स होता है उसको एंट्रेंस में एम ट्रीट करते हैं। और सेम हम आगे बढ़ते हैं, आप सीखते हैं स्टेप डिवीजन मेथड। और स्टेप डिवीजन वहां पर क्या होता था, सेम फॉर्मूला, देखो सर दोस्तों सेम फॉर्मूला है, एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डीएस डैश अपॉन में एफ इंटू आई। आई का मतलब मैंने इधर बताया कॉमन फैक्टर, आई का मतलब क्या बताया दोस्तों, कॉमन फैक्टर या कॉमन गैप, कॉमन गैप। सर अब ध्यान देना, डीएस कैसे निकालेंगे, डीएस डैश कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर, वहां था एक्स माइनस, वहां क्या था एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई था, यहाँ पर एक्स को क्या माना था एम, तो यह होगा एम माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। सेम फॉर्मूला है, आई कैसे निकालेंगे, कॉमन गैप, इन दोनों के बीच का कॉमन गैप। देखो यहाँ पर जो कॉमन गैप होगा ना दोस्तों इनका, यही कॉमन गैप क्या होगा, आई कॉमन गैप यहाँ का। तो कॉमन गैप क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट एज्यूम मीन क्या मानू, वही 25 मान लेते हैं, और आई क्या मान लेता हूं दोस्तों, आई फॉर कॉमन फैक्टर या कॉमन गैप मैंने मान लिया 10। तो सर एक चीज मैंने यहां पर नोट में लिखना है, एज्यूम मीन कहां से लिया जाएगा, एज्यूम मीन लिया जाएगा मिड वैल्यू से, और कॉमन फैक्टर कहां से लिया जाएगा, क्लास इंटरवल से लिया जाएगा, ठीक है। तो कॉमन गैप ही क्या होगा, कॉमन फैक्टर, ठीक है दोस्तों ध्यान सुनना। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो डिविजिबल हो जाए सारी चीज से। अब मैंने क्या माना 10 आ गया मेरे पे, ध्यान समझना, एक मैं करके दिखाता हूं आपको। एम डीएस डैश निकालना, डीएस डैश का क्या होगा एम माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। तो एम माइनस ए डिवाइडेड बाई आई कैसे निकालेंगे, एम क्या है दोस्तों यहाँ पर, एम आपके पास यहाँ पर 15 माइनस 25 डिवाइड बाई 10, तो 15 माइनस 25 10 हो गया, तो माइनस 10 डिवाइड बाई 10 दैट इज 1, ये हो गया 0, आगे आप सोल्व कर लोगे, ये हो गया 1 और 45 20 तो हो गया 2, ठीक है। ये माइनस का 1 होगा दोस्तों ऊपर। अच्छा 3 1 जा 3, माइनस का 3 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 3 6 हो गया। तो कितना आ गया दोस्तों, ये 6 और 2 8, 8 में से 3 गए 5 बच गया पॉजिटिव। अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ क्या, हाँ जी बताइए। ए मेरा 25 है, ये मेरा 5 आ गया, डिवाइडेड बाय मेरा ये 10 इंटू ये हो गया 10। देखो अब मैंने 5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली वही आ जाएगा। तो मैं आपको कब से बताते हुए आ रहा हूँ, यही चीज है, 50 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सर ये स्टेप डिवीजन और कुछ नहीं है, बस आई से पर डिवाइड करते गए और एंड में जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो 25 प्लस 5 दैट इज 30। तो सेम मेथड कुछ भी, आंसर इज सेम। यहां पर हमने आज की क्लास के अंदर, आज की क्लास इतना ही दोस्तों, अब फिर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको होमवर्क भी, इधर मैंने 2 चीज आगे खत्म करा दी आपकी आज की क्लास के अंदर। पहली चीज मैंने खत्म करा दी डिस्क्रीट, जो कि हम आराम से चले, फिर कॉन्टिन्यूस थोड़ा स्पीड में चले, जिससे क्या हुआ समझ में भी आया कंसेप्ट और थोड़ा स्पीड से हुआ। अब आपको क्वेश्चन करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है सर, एक क्वेश्चन करके दिखाना है। मैंने कहा एग्जांपल नंबर 3 करना है क्वेश्चन में, एग्जांपल नंबर आपको 2 करना है क्वेश्चन में, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो 3 आपके क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 तीनों मेथड, एग्जांपल नंबर 2 तीनों मेथड, और एग्जांपल नंबर 3 तीनों मेथड, ठीक है। तो जैसे ये खत्म होता है तो अगली क्लास में मैं आपका मेन पूरे से खत्म करा दूंगा। इतनी जल्दीबाजी भी नहीं करेंगे,
मीन अच्छे से पूरा से खत्म करा दूंगा, जिसमें कंबाइंड मीन अगली क्लास में, कंबाइंड मीन, करेक्ट मीन सब कुछ सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगली क्लास का, यहां तक आप कंप्लीट करिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैं एक बार देख लेता हूं कि आपके पास कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क दे सकूं। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज प्रॉब्लम का, तो पहला क्वेश्चन मैंने कह दिया कर लिया था हमने। दूसरा क्वेश्चन मैंने आज होमवर्क में दे दिया है, ये आपको खुद से करना है, मैं नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है भाई। सातवां क्वेश्चन एक बार देखो, एक्स इज अ फ्लोइंग सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज है। कौन सी सीरीज है सर? इंक्लूसिव। क्या एक्सक्लूसिव बना सकते हैं? देखो 3 से 5 फिर 6 से होगा, क्या कर सकते हैं? 5.5 इधर ऐड करेंगे और 5.5 इधर, 3.5 इधर, तो ये करना आता है। इसके बाद आपको ये भी आपके पास होमवर्क में है, अगर नहीं होगा तो मुझे बताना दोस्तों, मैं आपको करवा दूंगा। दूसरी बात, अगली क्लास में आते ही पहले इसको कर लेंगे, ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, अगर नहीं करेगा तो वेल एंड गुड, आप आंसर चेक कर लेना कि आपने ठीक करा नहीं करा। सेम प्रोसीजर है, पहले आपको क्लास इंटरवल को चेंज करना है, फिर उसका एम निकालना है, एम निकालने का पूरा किसी भी मेथड से सोल्व कर लो। मैं सिंपल मेथड से, आपको तीनों से करना है, आपको तीनों मेथड से सोल्व करके दिखाना है। एग्जांपल नंबर 7 भी, आप क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क में है, बट मैं पहले मेथड सोल्व करूंगा इजी, क्योंकि मुझे आंसर आपको बताना है, बाकी आप खुद ही करोगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होगा कि सर क्वेश्चन तो भैया हम होमवर्क में दे रहे हैं, मैं तो कुछ करा नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जो चीज सिंपल है मैं वही दे रहा हूं। मैंने कहा ना 250 क्वेश्चन है, तो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। जो चीज घटिया, जो आप खुद ही कर सकते हो, बाकी ये सारे क्वेश्चन ये तो मुझे ही कराने पड़ेंगे, ये सारे क्वेश्चन मुझे ही कराने हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जो होमवर्क दिया है मैंने यहाँ पर सामने लिख दिया है। एक तो एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने होमवर्क दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने एक पार्ट मैंने आपको करा था, बाकी मैंने होमवर्क में दे दिया आपको। और क्वेश्चन नंबर 7 एक्सक्लूसिव सीरीज वाला, जिसमें आपको इंक्लूसिव, पहले इंक्लूसिव सीरीज है फिर एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना क्वेश्चन होमवर्क में आज की क्लास में इतना ही करेंगे, अगली क्लास में थोड़ा और आगे स्टैंड करेंगे क्लासेस को, और आगे ऐसे ऐसे करते कोर्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।